दिनारपुर गांव के बीचों बीच तालाब की खुदाई करना बना विवादों का केंद्र। साहा ब्लॉक के गांव दिनारपुर में गांव में खुद रहा तालाब विवादों का केंद्र बन चुका है। दिनारपुर के लोगों ने बताया तालाब मौत का कुआं खोद रहा है। पास लगता सरकारी छोटे बच्चों का स्कूल। कुछ बच्चे स्कूल के सामने वाले गेट से न होकर स्कूल के पीछे वाले गेट से भी अपने घर आते जाते हैं। तालाब पास होने की वजह से भविष्य में कभी भी कोई भी अनहोनी हो सकती है। गांव ने सरपंच के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि सरपंच जानबूझकर तालाब गांव के बीचों बीच खुदवा रहा है। जोड़ कूदने की वजह से जान माल का नुकसान हो सकता है। 20 फुट तालाब आने वाले टाइम में किसी को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि गांव की फिरनी गली तालाब के पास लगती है, जिस कारण फिरनी वाली सड़क कभी भी ढह सकती है। वहीं गांव के पूर्व सरपंच ने बताया, लंबे समय से यहां पर आबादी वाली जगह है, यहां डिस्पेंसरी, खेल का मैदान और पार्क बना सकते हैं, लेकिन जब से सरकार ने आदेश दिए हैं तालाब खोदने के, सरकार को भी एक बार सोचना चाहिए इस तालाब के खुदवाने से यहाँ कितना नुकसान हो सकता है। देखिए स्टार न्यूज प्लस के लिए हरियाणा के अंबाला से सिमरन रानी की ये रिपोर्ट। बच्चे क्या करा मैडम बनी है जी। नमस्कार मैडम, क्या बात आज आपने यहाँ पर एक गांव के लोग सभी इकट्ठा हुए हैं कि क्या कारण है आज इकट्ठा होने का? मैडम मेरा नाम सुखविंदर कौर है। मैंने 50 साल हो गए जी, मतलब मेरी उम्र जी। अरे 35 साल मेरे बयान हो गए जी। इतने कोई जोड़ नहीं सी, कुछ नहीं सी जी। आज ये कहाँ पे है जी जोहड़? लाल डोर के अंदर है। अच्छा जी, कहाँ पे है? जरा दिखाओगे कौन सी लोकेशन है, कहाँ पे है? पीछे गुरुद्वारा है, आगे मंदिर है। हाँ जी, तो ये जोहड़ है जी। हाँ जी, सरपंच जबरदस्ती कहता 25 फुट डूंगा पटवा रहे हैं जी। जी हाँ जी, कोई बच्चे का नुकसान है। तो ये जोहड़ पहले भी था यहाँ पे? नहीं जी, पहले बिल्कुल नहीं था। तो अब खुद आया, ये नया जोहड़ है? जोड़ तो जी बाहर जबरदस्ती कर रहे हैं जी। तो अभी आपकी क्या मांग है जी? साडी तां ही मांग है जी, साडा जोड़ नहीं थे होने, साडी जगह जी है साडी छड्डन बस। तो शासन प्रशासन को किसी को आपने एप्लीकेशन दिया अभी तक? किसी को कोई सुनाई नहीं कर रहा, बस सुनाई कुछ नहीं हो रही, सुनाई नहीं हो रही प्रशासन पे। अच्छा जी, तो एप्लीकेशन दी है आपने कहीं? एप्लीकेशन दी है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। ठीक है जी। हाँ, ये सरपंच जो कर रहा है सो अपने उस पे कर रहा है, ये अपनी मर्जी से अपनी जबरदस्ती कर रहा है सरपंच। तो क्या इस मुद्दे को लेकर आपने सरपंच साहब से भी बात की है? इस मुद्दे को लेकर नहीं सुन रहा है। नहीं, क्या आपने फोन किया था उनको? हाँ किया था। तो इस फिर वो क्या बोले? सरपंच साहब ने अभी जो जोहड़ खोदना, नव निर्माण किया जा रहा है जोहड़ का, तो इस मुद्दे पे क्या कहोगे? क्यों आप इसको बनने नहीं दे रहे? क्या कारण है यहाँ पर ना बनने का? मेरा नाम कुलविंदर है जी, मैं यहाँ का रहने वाला निवासी हूँ जी, गाँव दिनारपुर का। ये सरपंच यहाँ जबरदस्ती कर रहे हैं हमारे साथ यहाँ जी। हाँ जी, यहाँ जोड़ है ही, कुछ भी नहीं आता जी यहाँ पे। यहाँ तो बस लोग अपना जो गुआरे गुरे यहाँ थे, जब अपनी मशीनें खड़ाते थे, माड़ा मोटा कोई ट्रैक्टर थे या डंगर बांधते थे, वो था यहाँ काम। ये जोड़ बिल्कुल है ही था यहाँ पे, जबरदस्ती हमारे साथ जिसके लिए जो परिवार है यहाँ इकट्ठा हुआ, मैं तो जबरदस्ती खत्म होऊंगा यहाँ पे। तो ये आपका सारा ही परिवार है जी या फिर गांव के कुछ लोग हैं? गाँव के लोग हैं जी, गांव के लोग हैं, सारे इकट्ठे हैं जो मंदिर के पड़ोस। अब साथ में से पूछ लो आप, जो कमेटी के साथ में कोठियाँ खड़ी हैं जी, ये भी करने यहाँ पे चलेगा, कोई जल्द भी करने का। जो कोई करीब कितना एरिया होगा जी? ये देखो आप अंदाजा कैसा है जी, ये अंदाजा कुछ कितना होगा? हमारे बुजुर्ग है, जब से ये पाकिस्तान से जब से यहाँ रह रहे हैं ये अंकल जी, जैसा कि अभी जोहड़ की खुदाई हो रही है, तो क्या पहले भी जोहड़ था या फिर अभी नवनिर्माण होने जा रहा है? इन्होंने तो पहले क्या था जी यहाँ पर? खुद खुदवाई करवाई थी अपने पानी के लिए जी यहाँ पे जी। 90 साल में हुए जी, जल पाकिस्तान से जी, जद्दा वाले कुछ नहीं चाहते, अच्छा डंगर बच्चा बांध दे, मतलब कहने का ये आबादी की जगह है। आबादी की जगह है, लाल डोरे के अंदर है जी, गाँव के अंदर। किसी तरह भी इसने मान लो पंचायत के नाम बोलता है मैंने करवा दी इस जगह को, हमारे को कुछ इसने अल्टीमेटम दिया, कुछ हमारे से लिया नहीं कुछ। तो गांव के विकास के लिए भी शायद ये जोहड़ खोदा गया, क्योंकि गांव में पानी बहुत ज्यादा होता है, तो उसकी कहीं ना कहीं। मैडम 2 जोड़ है यहाँ पे जी, एक जोड़ उधर था उसने बंद करवा दिया, एक जोड़ इसने बाहर खुदवा रखा है जी जी। अगर तीसरे की जरूरत होती तो ठीक था। वैसे अब देखो मकान भी है यहाँ पास में, इस जोहड़ की नीचे तो आपकी क्या डिमांड है जी? हम जो कहते हैं जोहड़ बंद किया जाए, यहाँ कुछ भी बना ले, पर जोहड़ ना होना चाहिए जी। ये बीमारी का ही घर है। बीच गांव में जोहड़ खोदने की कोशिश की जा रही है, कोशिश भी क्या खुद चुका है। तो क्या कहोगे युवा पीढ़ी के साथ भी जुड़े हम, युवा पीढ़ी क्या चाहेगी आपकी? जैसे कि मच्छर भी होएगा, मच्छर होएगा कल को। हमारा कहना है मैम यहाँ पे जोहड़ बंद होना चाहिए,
और इससे गंदी बीमारियां फैलेंगी। हवाई साइड की चलती है और इस साइड की सारी बीमारी गाँव के अंदर जाएगी। मैम और स्कूल है पास में, जी गंदगी फैलेगी, छोटे बच्चे भी है, मान लो कोई भी डंगर बच्चा कुछ भी। तो कहने का मतलब ये है कि जोड़ नहीं, कोई और अच्छी चीज बनाई जाए यहाँ पे। मतलब क्या डिमांड है आपकी यहाँ बनाने की? पास में स्कूल है, पार्क या कुछ भी बना सकते हैं, यही कुछ प्रशासन से अनुरोध है कि ठीक। यहाँ पे तो जोहड़ कहाँ पे खुदवा सकते हैं ये भी बता दीजिए। हर जोड़ है इसको खुदवा सकता है, इसने वो बना दिया अपने दो जोड़ है। ये लाल हाँ जी, क्या कह रहे जी? के अंदर है जी ये वैसे। क्या कह रहे बुजुर्गो? यहाँ पर है, इसने वो लाल डोरे के अंदर है ये जगह, यहाँ जबरदस्ती करवा रहा हाँ है। जी। मान लो चारों तरफ तो मकान है, ये मकानों को भी खतरा है इस जोड़ से जी। ये अपनी मनमर्जी कर रहे हैं जी। कहने का मतलब जोड़ वो बाहर भी है जी। वो गांव के द्वारा एलिगेशन लगाया गया कि जोहड़ वाली जगह है वो नाजायज तरीके से खोदी जा रही है, आबादी की जगह थी, वहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान है। क्या कहना है आपका इसके बारे में? पहले तो मैडम मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जानना चाहूँगा कि ये किसने कंप्लेंट करी है कि ये अवैध तरीके से खोदा जा रहा है। जी, आज के समय में अवैध तरीके से इन लोगों ने कब्जा किया हुआ था उस पे, और हमने पूरी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके पूरे डीसी साहब के ऑर्डर लेके और बीडीपीओ से पूरी कार्रवाई पूरी वो करवा के तब तालाब की खुदाई हुई है। एक एलिगेशन और लगाया गया है आपके गांव के द्वारा कि जो माइनिंग है वो माइनिंग हो रही है वहाँ पर, जो जितना भी जोहड़ की जो भी मिट्टी थी वो अवैध तरीके से कहीं ना कहीं जा रही है। देखिए ये तो वो झूठे आरोप है। अभी आप जाके चेक कर सकते हो, हमारे गांव के जितने रास्ते हैं, कच्चे रास्ते हैं जहाँ पे, उनमें हमने पूरी मिट्टी गिराई है, पानी के ट्यूबवेल में गिराई है, और हमारा शमशान घाट है उसमें गिरवाई है, और रासनपुर में जहाँ जहाँ पे सड़क की खुदाइयाँ चल रही हैं वहाँ पे जहाँ मिट्टी की जरूरत थी वहाँ पे गिरवाई गई है। ग्रामीणों के द्वारा एक एलिगेशन और लगाया गया कि ये जोहड़ की जगह है, अगर यहाँ पार्क, डिस्पेंसरी या अन्य कोई संस्थान बनाया जाता तो हमें सुविधा हो जाती। अब ये मौत का कुआं बन चुका है। देखिए हमने पिछले साल भी 2 तालाब खुदवाए थे, उन पे हमने 10 फीट की फेंसिंग तार जाली लगाई है ताकि कोई बच्चा कोई पशु उसमें हताहत ना हो और ना गिर पाए। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे पीएचसी हमारे जो मंजूर हुआ है हमारे गांव के लिए, तो हमने जो तालाब के बराबर में जो जगह डलवाई है वहाँ पे पीएचसी बनवाया जाए। वहाँ पे जो मकान बने हुए हैं, एक जो शेड टाइप अवैध कब्जा अभी भी एक अवतार सिंह ने किया हुआ है, उसको भी हमने अभी बांध लगा के रोक दिया, उसको माननीय कोर्ट में उठाएंगे। और दूसरा जो है जो उधर वाला घर है उसके साइड में भी हमने 8-8, 10-10 फुट के पटड़े बनाए हैं ताकि इनके मकानों को कोई नुकसान ना हो। जी, जैसे कि एलिगेशन ये भी लगाया गया कि आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं ये घर की बुनियादें हैं वो ढहने का खतरा बना हुआ है। देखिए अगर मैं पंचायती जमीन में या तालाब की जमीन में मकान बनाऊंगा अपने तो खतरा तो बनेगा, मैं नहीं बनाऊंगा तो आने वाला सरपंच या सरकार तो बोल रही है कि तालाबों के ऊपर कार्रवाई की जाए। तो जैसा कि जहाँ पर तालाब जो खुदाई चल रही है वहाँ उसके बैक साइड में जो घर है, क्या वो पंचायती जमीन में आते हैं या उनके अपने ही हैं? एक घर तो पंचायती जमीन में आता है और एक आता है उनका अपनी जमीन है, उसके बराबर में हमने 8-8, 10-10 फुट के पटड़े बनाए हैं ताकि उस मकान को नुकसान ना पहुंचे। जोहड़ के ऊपर ग्रिलिंग की जाएगी या फिर ऐसे ही खुला छोड़ा जाएगा? नहीं, अभी 2-4 दिन में जैसे मिट्टी सूखती है तो उस पर जाली लगा के 8-10 फीट की जाली लगा के पूरी फेंसिंग की जाएगी उसकी। जैसे कि एक एलिगेशन और लगाया गया कि जोहड़ खुदने की वजह से जो बैक साइड स्कूल का, सरकारी स्कूल का जो बैक साइड वाला गेट है वहाँ से कुछ बच्चे हैं वो निकलते हुए नजर आते हैं। वो गेट ओपन रहेगा मैडम, तो वो ओपन रहेगा, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उसका भी खतरा बना रहता है। किस चीज का? जैसे कि वो जो स्कूल वाला जो गेट है ना, सब पंचायती जमीन है, वहाँ उसको गेट को खुला जगह वाला बैक वाला गेट है वो परमानेंट वेल्डिंग करके बंद किया हुआ है, और वहाँ पे पीएचसी बनेगा। स्कूल और तालाब के बीच में एक पीएचसी बनेगा, तो पीएचसी की अलग बाउंड्री होगी। उसके बराबर में जो गन्ने के खेत है उसमें 50 फीट और 250 फीट लंबी पंचायत की जगह है, उसको स्कूल में मिलाया जाएगा ताकि बच्चों के लिए खेलने के लिए एक सुविधा हो सके और ग्राउंड बन सके, और वो गेट इधर से क्लोज करके उधर खोल दिया जाए। वो पंचायत की है, वो वही पंचायत। अभी जो तालाब खुदा है ये आने वाले समय में हमारी पंचायत के लिए इनकम का सोर्स भी बन सकता है, और एक इन्वायरमेंटल एक वो भी बन सकता है ताकि इस पे पेड़ लगा के बढ़िया से एक
एनवायरनमेंट बनाया जा सके। और ये किसी की जान के लिए खतरा नहीं है, क्योंकि इस पे 10 फीट की जब फेंसिंग हो जाएगी तो बच्चे तो दूर, आदमी भी उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। बट अभी जो ये इशू क्रिएट हो रहा है, ये हो रहा है राजनीतिक मुद्दा। वही लोग साइन करके हमें दे रहे हैं कि आप इसको तालाब को खुदवाइए, वही कभी माइनिंग को बुला लेते हैं, कभी किसी को बुला देते हैं, कभी काम रोक देते हैं। उससे पंचायत को बहुत नुकसान हो रहा है बार-बार। और अभी इसके ऊपर जो एक और मैं मैडम आपको बताना चाहूँगा, चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो जोहड़ में जो पानी है, ये पानी पहले जो गुरुद्वारा तरफ गली गई है उसमें निकला हुआ था पानी। मेरे को भी मंडल अध्यक्ष के तौर पर कई बार यहाँ बुलाया गया कि हमारी गली में पानी है जी, घरों में पानी घुसा हुआ था। पीछे आपने देखा बरसातों में यहाँ 2-2-2.5 फीट पानी घरों में घुसा हुआ था, वो वीडियो भी पड़ी है शायद सोशल मीडिया पर। तो फिर मेरे पास ये लोग इकट्ठे हो गए, तो मैंने बताया था कि भाई इसको जोहड़ को थोड़ा, यदि जहाँ तक होगा वहाँ तक खुदवाएंगे। इसमें से फिर अभी सोलर के द्वारा कृषि भूमि के लिए पानी यहाँ से जोड़ से निकाला जाएगा। पंचायत अभी वो उधर भेजा जाएगा, प्लान है पंचायत के पास इस चीज का भी। और जो जिस गेट की आप बात कर रहे हो, वो गेट जो है पीछे ग्राउंड जो जमीन निकली है पंचायत की, उस जमीन में बच्चों के खेलने के लिए वो बनाया जाएगा और वहीं से फिर उसको गेट को खोल के रास्ता पीछे ग्राउंड में निकाला जाएगा। जी धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे 2 तालाब हैं, दोनों तालाबों पे हमने सोलर सिस्टम लगाया हुआ है और एग्रीकल्चर में 3-3, 4-4 हजार फीट लाइनें हमने एग्रीकल्चर में किसानों के खेतों में जोड़ी हुई है जी। उसका ये बेनिफिट हो रहा है कि तालाबों में समय से पानी निकलता है और फसल में खाद की जरूरत कम होती है और जो वो बनी रहती है, एक भय बना रहता था पहले पानी ज़्यादा होने की वजह से, वो अब खत्म हो गया है। आप उसकी एक वो देख सकते हैं, मौके में चेक कर सकते हैं कि 10-10 फीट की फेंसिंग हमने लगाई हुई है और हमने सोलर लगाया है।